नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के चैनल यूट्यूब फैमिली टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जयसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। बात करेंगे साथियों हिंदी शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस सेट नंबर 10 की बात करेंगे। हिंदी पेडागॉजी के प्रैक्टिस सेट नंबर 10 की बात करेंगे। इसके पहले साथियों 9 प्रैक्टिस सेट हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट आपको आई बटन पर लिंक पर दे दिया जाएगा। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट, प्रत्येक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षकों का परिवार है, टीटी फैमिली है। चलिए साथियों, 15 में से जो भी आप लोगों का फीडबैक हो, स्कोर हो, आप लोग अपना कमेंट, अपना फीडबैक बता सकते हैं। साथियों, पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, अलंकारिक भाषा का प्रयोग या मधुर वाणी की बात करेंगे। तो बोलना कौशल में महत्वपूर्ण क्या होगा? सभी नीचे कमेंट बॉक्स बना हुआ है, अपना अपना कमेंट फीडबैक कर सकते हैं। तो बोलना कौशल में जो महत्वपूर्ण होता है वह संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना बोलना कौशल की महत्वपूर्ण विशेषता भी है। दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर है कि मौन वाचन का प्रकार है संवेद वाचन, द्रुत वाचन, व्यक्तित्व वाचन, अनुकरण वाचन। या इनमें से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मौन वाचन का प्रकार नहीं है। तो मौन वाचन का प्रकार आपका व्यक्तित्व वाचन हो सकता है, लेकिन संवेद वाचन, द्रुत वाचन, अनुकरण ये तीनों नहीं हो सकते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि संवेद वाचन, द्रुत वाचन तथा अनुकरण वाचन तीनों ही मौन वाचन के प्रकार नहीं। संवेद वाचन में सभी छात्र एक साथ समान ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, संकेत इसीलिए होता है संवेद। और द्रुत वाचन में क्या होता है? शुद्ध उच्चारण के साथ तीव्र गति से वाचन का अभ्यास कराया जाता है, उसे क्या कहते हैं? शुद्ध उच्चारण के साथ जिसमें तीव्र गति से वाचन का अभ्यास कराया जाता है उसे द्रुत वाचन कहते हैं। तथा शिक्षक के द्वारा जो आदर्श वाचन करने के बाद उसी का अनुकरण करते हुए उच्चारण के साथ वाचन अनुकरण वाचन कहलाता है। तो व्यक्तित्व वाचन मौन वाचन का प्रकार हो सकता है, बाकी तीनों नहीं होंगे। तीसरा प्रश्न है पढ़ना क्या है? पढ़कर अर्थ समझना, लिखित सामग्री का उच्चारण, स्कूल में पुस्तकों की पढ़ाई या शब्दों को सही सही पहचानना। नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट कीजिएगा। साथियों, पढ़ना क्या है? तो पढ़ना क्या होता है? पढ़कर अर्थ समझना ही पढ़ना कहलाता है। हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, अगर उसका अर्थ समझ पा रहे हैं तो वह पढ़ना कहला जाता है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्थात किसी पाठ सामग्री, गद्य, पद्य या विषय वस्तु को पढ़ना तथा पढ़कर उसे समझकर उसका सटीक मिलता जुलता अर्थ निकालना ही सही मायने में पढ़ने को संदर्भित करता है। फोर्थ प्रश्न है साथियों, फोर्थ प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? ससर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पढ़ने में आनंद की अनुभूति करना, बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, बोल बोल कर पढ़ना या द्रुत गति से वाचन करना। सभी कमेंट कीजिएगा। प्रत्येक भाई बहन गृहिणी जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना। साथियों, ससर वाचन के मुख्य उद्देश्य की बात कर रहे हैं। तो ससर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? कि बच्चों के पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। जो अपने अंदर झिझक होती है, इसीलिए बोलते हैं आप लोग भी कमेंटेड बने। आप लोग यहाँ पे कमेंट करते हैं तो एग्जाम में क्या और आपका एक माइंड सेट होता है कमेंट करने का, जल्दी जल्दी क्वेश्चन के आंसर देने का, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे टाइम बॉन्डिंग होता है, टाइम लिमिट होता है। तो ससर वाचन का मुख्य उद्देश्य होता है कि बच्चों के पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। ससर वाचन द्वारा बच्चों को शब्दों का सही ज्ञान होता है तथा उच्चारण संबंधी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान शिक्षक करता है। ससर पाठन से बच्चों में क्या होता है? बोलने की शैली का विकास होता है। पांचवा प्रश्न है पाठ पुस्तक में दिए गए अभ्यास कैसे हों जिनके उत्तर निश्चित हों, जो अनुमान और कल्पना पर आधारित हो, जो बहुविकल्पी हो, जो व्याकरण पर ही आधारित हो। फटाफट कमेंट कीजिएगा।
साथियों, पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास की बात कर रहे हैं। अभ्यास कैसे होना चाहिए? आप सभी लोग ज्ञानी सर्वज्ञाता लोग हैं, तो पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास जो है साथियों, जिनके उत्तर निश्चित हो ऐसे होना चाहिए। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों होना चाहिए? देखिए, अगर पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास का विद्यार्थियों द्वारा उन्हीं प्रश्न का अभ्यास करना चाहिए जिनका उत्तर निश्चित है। यदि विद्यार्थी बिना सही उत्तर के प्रश्न का अभ्यास करेंगे तो उनके मस्तिष्क में वही उत्तर बैठ जाएगा। अतः विद्यार्थी को जिन प्रश्नों के उत्तरों का ज्ञान हो उन्हीं प्रश्नों का अभ्यास करना चाहिए। छठा प्रश्न है जो स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? कहानी सुनाने से बच्चे प्रसन्न होते हैं, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं, बच्चे अनुशासित रहते हैं, बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। तो बच्चे अक्सर कहानी सुनना पसंद भी करते हैं। आप लोग देखे होंगे, कभी अगर बिस्तर पे ही बैठे हैं तो अगर बच्चे को कहानी सुनाएंगे तो बच्चा शांत भी हो जाता है, बच्चा इच्छुक भी होता है कि चलो शांत हो जाए, मैं कहानी सुनाऊंगा। एक कविता सुनाते हैं, हाथी वाली कहानी, बंदर वाली कहानी, ऐसे बच्चे इच्छुक होते हैं। तो कहानी सुनने से बच्चे क्या होते हैं? सभी लोग बताइए, कहानी सुनने से बच्चों में क्या होता है? सभी लोग बताइएगा। देखिए, डी ऑप्शन की बात करेंगे। बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। कहानी सुनाने से बच्चों की कल्पना शक्ति, चिंतन शक्ति का विकास होता है। कहानी सुनते समय बच्चे उस परिधि में सोचना शुरू करते हैं जिससे इसकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है। सातवां प्रश्न है, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग क्या होगा? अगर मान लीजिए हम एक से अधिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो कक्षाई जटिलताओं को पढ़ाना शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक हो जाएगी। तो एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग क्या कहलाता है? संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। किसमें होता है साथियों? एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग क्या होता है? हमारे संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। इससे क्या होता है? बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास होता है, साथ ही साथ ज्ञान में अभिवृद्धि भी होती है। आठवां प्रश्न क्या दिया गया है? बच्चे विद्यालय आने से पहले कोई भी भाषा बोल नहीं सकते, सभी भाषाएं पा सकते हैं, सब कुछ लिख सकते हैं, अपनी बोलचाल की भाषा के अनुभवों से लैस होते हैं। तो बच्चे विद्यालय आने से पहले, बच्चा भी विद्यालय आया नहीं है, बच्चा आपके विद्यालय आपसे पढ़ने आया नहीं है। इसके पहले जो बच्चा होता है अपनी बोलचाल की भाषा के अनुभवों से लैस होता है। जी हाँ, डी ऑप्शन की बात करेंगे। अगला प्रश्न साथियों आपके स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? बहुत ही बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है और वीवीआईपी कैटेगरी का प्रश्न है कि भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए। आपकी नियुक्त होती है, आप भाषा के अध्यापक अध्यापिका बनते हैं, शिक्षक बनते हैं, शिक्षिका बनते हैं, तो भाषा की कक्षा में, आपकी कक्षा में माहौल कैसा होना चाहिए? जहां बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने के अधिकाधिक अवसर मिले, जहां शिक्षक बोले और बच्चे ध्यान से सुने, जहां भाषा गई गत शुद्धता पर अधिक बल हो या दीवारों पर सूक्तियाँ लिखी हों। तो भाषा की कक्षा का माहौल कैसे होना चाहिए? जहां बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने के अधिकाधिक अवसर मिले। पहला ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। भाषा की कक्षा का माहौल ऐसा हो जहां बच्चों को उनकी बात करने और सुनने का अत्यधिक मौका मिले या अवसर मिले। मौखिक भाषा, भाषा का मौखिक रूप। प्रश्नगत उक्त विकल्प जो हमारा मौखिक अभिव्यक्ति हेतु अवसर उपलब्ध कराने के कारण महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 10वां प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या दिया गया है? प्रश्न ध्यानपूर्वक समझिए। प्रश्न दिया गया है कि प्रिया जो है हिंदी भाषा में बोलते समय कई बार अटकती है, तो आप क्या करेंगे? यानी कोई भी एक बालिका है, विद्यार्थी शिक्षार्थी है जो हिंदी भाषा में बोलते समय कई बार अटकती है, तो आप क्या करेंगे? उसे
प्रचाग्यपु अव्यक्त से नमूने सुनाएंगे और कहेंगे कि उसे हूबहू ऐसे ही बोलना है। या कक्षा के बाकी बच्चों से कहेंगे कि जो कलिका हो, प्रिया हो, हिंदी में यानी कोई एक बालिका है कि समक्ष प्रवाहपूर्ण अव्यक्त के नमूने प्रस्तुत करें, बाकी बच्चों से कहेंगे। या कक्षा में केवल उस बालिका को ही बार बार बोलने के लिए कहेंगे या धैर्य रखते हुए सहन अव्यक्त के लिए प्रोत्साहित करेंगे। देखिए सभी लोग जानते हैं कोई भी अगर अटक रहा है, बच्चा परेशानी में है, बच्चा दिक्कत में है, तो एक शिक्षक के रूप में अगर आप उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं, अगर आप उसका मदद कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। तो धैर्य रखते हुए उसे सहन अव्यक्त के लिए प्रोत्साहित करेंगे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इससे क्या होता है साथियों, प्रोत्साहित करने से, ऐसा करने से उसमें बोलने की रुकावट दूर हो जाएगी, क्योंकि उस कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो कॉन्फिडेंस देना बच्चों का शिक्षक का कार्य होता है कि उस बच्चों को कॉन्फिडेंस दो। इसीलिए कहते हैं सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए कि आपका सिलेक्शन है, तभी आप तैयारी बेहतरीन कर पाएंगे, मन खुश होकर तैयारी कर पाएंगे, दिल खुश होकर तैयारी कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? कि भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है, भाषाएं एक दूसरे के सानिध्य में फलती फूलती हैं, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, या भाषा जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा उतना ही भाषा पर पकड़ मजबूत होगी। सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया गया कि उचित कथन नहीं है, तो भाषा कठोरता से व्याकरण नियमों का अनुसरण करती है, कठोरता से करती है, तो ये हमारा उचित कथन नहीं होगा। भाषा जो होती है एक दूसरे के सानिध्य फलती फूलती है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, और भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा उतना ही भाषा पर पकड़ मजबूत होगी। तो ये हमारे जो आपके बी सी डी ऑप्शन दिए गए हैं भाषा संबंधी सही कथन है, लेकिन पहला ऑप्शन जो या पहला ए वाला जो ऑप्शन है, पहला कथन उचित नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि भाषा सीखने में बातचीत का इस रूप में सर्वाधिक महत्व है कि इससे बच्चों का अच्छा समय व्यतीत हो जाता है, शिक्षक और बच्चे दोनों ही बातचीत में रस लेते हैं या लगे रहते हैं, बच्चे विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं, या बच्चे दूसरों के शुद्ध उच्चारण का अनुकरण कर सकते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं भाषा सीखने में बातचीत का इस रूप में सर्वाधिक महत्व होगा कि बच्चे विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं। सी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट करें, आप लोग फीडबैक करें, क्योंकि आपका कमेंट सर्वोपरि है, सम्मान है। प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु का जिनका सपना है सिलेक्शन पाना, अध्यापक अध्यापिका बनना। आप जानते हैं कि बातचीत के माध्यम से भाषा सीखने का सर्वाधिक महत्व है, क्योंकि बच्चे विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करना सीख जाते हैं, जिससे उनके भाषा कौशल में विकास होता है। इसलिए विकल्प हमारा जो सी ऑप्शन दिया गया है उद्देश्यों वाला सही हो जाएगा। भाषा सीखने सिखाने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए भाषा परिवेश से सीखी जाती है, बिल्कुल सही बात है। जो हमारा वातावरण होता है, परिवेश होता है, कहते हैं ना परिवेश, परिवेश और परिवेश दोनों अलग चीज़ें हैं। परिवेश होता है हमारे, जैसे हमारे ये बीच हो गया केंद्रक और उसके जो वृत्त होता है परिधि होती है, तो परिधि हमारा क्या हो जाता है, परिवेश हो जाता है केंद्रक का। उसी प्रकार यहाँ पे और परवरिश क्या होती है, माता पिता से जो उसका सीखता है, अपने घर से जो सीखता है, ठीक है। और भाषा अर्जित करना सहज होता है, ऐसा नहीं है। भाषा अर्जित करना सहज जो दिया गया ये कथन उचित नहीं दिया गया है। संचार माध्यम से भाषा सीखने में मदद करता है, बिल्कुल सही बात है। टीवी, टेलीविज़न, मोबाइल से हम देखते हैं, ये भी संचार माध्यमों से ही भाषा सीखने में मदद मिलती है। भाषा विद्यालय में ही अर्जित की जा सकती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो दिया गया कि भाषा अर्जित करना सहज होता है, ये ऐसा नहीं। अगर ऐसा सहज होता हो तो जिससे इंग्लिश नहीं बनती, क्या वो दूसरी भाषा जल्दी सीख सकता है? मातृभाषा तो बच्चा बचपन से ही सीखता है, तो वो सहज बन जाता है। लेकिन अगर आपको बोला जाए दूसरी भाषा सीखने का तो थोड़ा सा कठिनता आएगी। तो सहज जो होता है ये हमारा लग रहा है कि ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि भाषा सहज ही अर्जित नहीं होता है, बल्कि उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। भाषा सीखने के लिए प्रयास करना पड़ता है। प्राथमिक स्तर की शिक्षा मुख्यतः भाषा शिक्षा है। इस कथन का निहितार्थ यह है कि बच्चों को केवल भाषा की ही शिक्षा दी जाए। बच्चों के
भाषा विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए, बच्चों को अनेक भाषाएं सिखाना अनिवार्य है, बच्चों को मानक भाषाएं सिखाई जाएं। सभी कमेंट कीजिएगा। प्राथमिक स्तर की शिक्षा मुख्यतः भाषा शिक्षा है। इस कथन का निहितार्थ यह है साथियों कि बच्चों के भाषा विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। आप सभी लोग ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता लोग हैं, प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं। शिक्षा का मुख्यतः जो भाषा शिक्षा है उसका कथन निहितार्थ यही है कि बच्चों के भाषा विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। 15वां प्रश्न, इसके बाद एक मॉक क्वेश्चन भी करेंगे। प्राथमिक स्तर पर अधिकांशतः बच्चे कविताएं पसंद करते हैं। देखिए हमने एक क्वेश्चन कर लिया कि कहानी उनको पसंद आती है, लेकिन इस प्रश्न पर हम कर रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर प्राइमरी लेवल पर अधिकांशतः बच्चे कविताएं पसंद करते हैं। छोटी कविताएं पसंद करते हैं, वीर रस की कविताएं, नैतिक मूल्यों से ओतप्रोत कविताएं या लयपूर्ण कविताएं। कहते हैं उन्हें एक कविता भी आपने पढ़ी होगी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। ठीक है, आपने सुना होगा। जैसे ही हम ये सुनते हैं, कविताएं हुए, छोटी छोटी पंक्तियां होती हैं, हमें एक अंदर से एक प्रेरणा देती है, एक उज्जवल जैसे लगता है। जैसे लाइट बहुत देर बाद आती है ना, तो लगता है एक उत्सुक होता है, लाइट आ गई। वैसे ही एक प्रकार के जब कुछ कविताएं ऐसी आती हैं हमारे मन में, वैसे भी भावना उत्पन्न होती है। तो उसी प्रकार प्राथमिक स्तर पर अधिकांशतः जो बच्चे होते हैं कविताएं पसंद करते हैं लयपूर्ण कविताएं। ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लयपूर्ण उनको प्राथमिक बच्चे पसंद नहीं करते। ये वीर है, नैतिक है, कैसी है, उनको लयपूर्ण कविताएं आना चाहिए, तुकांत मिलना चाहिए। ठीक है, तो लयपूर्ण कविताएं की बात करेंगे। और यही कारण है कि बच्चे को प्रायः विषय गीतों के माध्यम से सिखाए जाते हैं, और बच्चे को गीत या लयात्मकता से सहज रुचि होती है, और इसके साथ वे तथ्यों को भी कंठस्थ करते चलते हैं। मॉक क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, भाषा शिक्षण को खालिस्तान संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। सांस्कृतिक संदर्भ में रखकर, नैतिक संदर्भ में रखकर, आर्थिक संदर्भ में रखकर या बहुभाषी संदर्भ में रखकर। तो भाषा शिक्षण को किस संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ये महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों की जो हिंदी पेडागोजी की क्लास है, जो भी आपका स्कोर हो कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि हिंदी में से अगर 28 प्लस लाना है, 25 प्लस का स्कोर लाना है, 28 अधिकतम अंक लाना है, तो प्रत्येक प्रैक्टिस सेट इम्पोर्ट है। बाकी आपके गद्यांश पद्यांश आते ही हैं, हिंदी व्याकरण बनता ही होगा, आसानी होता है वो। ठीक है, तो व्याकरण भी, और व्याकरण की क्लास हमारी मैराथन क्लास ऑलरेडी आपको है, तो ज़रूर जाकर देखिए। और बाकी आने वाले प्रैक्टिस सेट में ग्रामर की भी प्रैक्टिस सेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस की तैयारी करना है, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम फतेह का जरूरत है, बिल्कुल सिलेक्शन मिलने वाला है। तो साथियों जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर, तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी प्रकार तैयारी जारी रखिए।